इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेज होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन में क्या क्या चेंजेज होता है उसको हम लोग देखेंगे, और कब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा किस ग्लैंड से वो देखेंगे। तभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या था, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सेम कंडीशन यहां पे लिखा हुआ है, क्या हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी। ये किस टाइम पे रिलीज होता है, GnRH रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे क्या रिलीज होगा, GnRH। ये कब सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद हम क्या बताए थे कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ क्या, GnRH। और ये GnRH एक्ट किस पे करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करवाता है, इसको एक को बोलते हैं FSH, दूसरे को बोलते हैं LH और FSH। जो LH है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और जो FSH है उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ, FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक रिलीज हुआ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। तो जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, उसका एक्शन होता है सर्टोली सेल पे। उसका एक्शन कहां होगा, सर्टोली सेल पे एक्शन होगा। और जो LH होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसका एक्शन होता है लेडिक सेल पे। लेडिक सेल को ही बता रहे थे क्या पहले, इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कहां पे होता है, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले स्पेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसीलिए उसको एक और नाम से बोला जाता है क्या, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का एक्शन किस पे हुआ, लेडिक सेल पे एक्शन हुआ, और FSH का एक्शन किस पे हुआ, सर्टोली सेल पे। और फिर क्या होगा, सर्टोली सेल तीन टाइप का हार्मोन सेक्रेट करता है। एक सेक्रेट करता है क्या, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP को क्या बोलते हैं, ABP को बोलते हैं क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको बोलते हैं क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP। उसके साथ और क्या सीक्रेट किया, SMF का मतलब क्या होता है, SMF, इसका मतलब हुआ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। SMF कब काम करता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और एक तीसरा क्या रिलीज करता है, इनहिबिन। तो फर्स्ट हार्मोन हो गया ABP, दूसरा हो गया क्या
SMF और तीसरा हो गया इनहिबिन। अब सबका फंक्शन देखेंगे। तो जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है वो हेल्प करता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। इसके पिछले क्लास में डिस्कस किए थे क्या, जो स्पर्मेटिड होता है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को जब निकल जाएगा बाहर फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मैच्योरेशन। और उस टाइम पे कौन सा हार्मोन यूज होता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर यूज होता है। उसके बाद क्या है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, उसका नेमिंग से पता चल रहा है क्या, वो बाइंड करता है किसके साथ, एंड्रोजन के साथ। तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड करेगा एंड्रोजन के साथ। और एंड्रोजन कहां से बन रहा था, एंड्रोजन बन रहा था लेडिक सेल से। तो वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, एंड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है। तो जब एबीपी एंड्रोजन के साथ बाइंड करेगा और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड किया एंड्रोजन से और एंड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएगा इनटू द टेस्टिस। टेस्टिस में एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वहां पे क्या रिलीज होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा और वो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो देखो यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसके साथ बाइंड कर रहा है, एंड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है और प्रमोट कर रहा है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले क्या होगा, एंड्रोजन के बाद रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो इनहिबिन, तो जितना प्रोसेस अभी चल रहा है वो किसमें हेल्प कर रहा है, स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो जो इनहिबिन होगा वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, जिसके कारण क्या होगा, दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। अगर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो क्या इनहिबिन क्या करता है, उसके लेवल को मेंटेन करता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कमेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो भी कम जाएगा। मतलब जो इंक्रीज कर रहा था टेस्टोस्टेरोन के कारण, इनहिबिन उसको रोक दिया बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड जीएनआरएच। ये आगे हम लोग फर्दर देखेंगे। तो लेडिक सेल किस पे एक्ट किया, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट किया, लेडिक सेल पे, और एफएसएच एक्ट किया किस पे, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन लेडिक सेल। लेडिक सेल प्रोड्यूस किया एंड्रोजन और फिर एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब देखो रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का रोल हम क्या बताए थे, प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां क्या लिखा हुआ, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे, एट प्यूबर्टी क्या होगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या रिलीज करवाया, जीएनआरएच, एंड जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और एंटेरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा। तो जीएनआरएच का एक्शन हो रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी पे, और एंटेरियर पिट्यूटरी किस चीज का सिक्रीशन करवाता है, गोनाडोट्रोफिन का सिक्रीशन करवाता है। अब देखो रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है, रोल का मतलब उसका क्या काम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, एक एफएसएच दूसरा एलएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट टू हार्मोन्स, पहला एफएसएच एंड एलएच। जो एफएसएच था उसका एक्शन था सर्टोली सेल पे और एलएच का एक्शन था लेडिक सेल पे।
आगे देखते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका एक्शन किस पे है, सॉरी एक्ट ऑन सर्टोली सेल। हाँ, इसका एक्शन किस पे है, सर्टोली सेल पे है, जो प्रेजेंट कहां पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। हम बताए थे कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसका इंटरनल लाइनिंग में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसका इंटरनल लाइनिंग टू टाइप ऑफ सेल से बना होता है। एक होता है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम जिसको बोल रहे थे, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो इसी सर्टोली सेल पे किसका एक्शन हो रहा है, इसी सर्टोली सेल पे एफएसएच का एक्शन हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, सर्टोली सेल प्रेजेंट ऑन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन प्रेजेंट है, सर्टोली सेल। सिक्रीशन ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्मेटिड मैच्योर होकर क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करवाता है। इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्म। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मैच्योरेशन। और जो मैच्योरेशन हो रहा है स्पर्मेटिड से स्पर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा, उस टाइम पे एक्ट करता है कौन सा हार्मोन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस। दैट मीन्स क्या होगा, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। Secretion of androgen binding protein helps in maintaining a high concentration of testosterone inside the seminiferous tubule, essential for spermatogenesis। यही सेम बात हम पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होगा वो बाइंड करेगा किसके साथ, वो बाइंड करेगा एंड्रोजन के साथ, और एंड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ये क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो एसेंशियल है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ज्यादा होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच का एक्शन किस पे था, एलएच का एक्शन था लेडिक सेल पे। इसका एक्शन कहां पे है, एक्शन ऑन लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है क्योंकि जो सेल प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यह क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का। तो कैसे सिक्रीशन स्टिमुलेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को, यही चीज तो यहां लिखा हुआ है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगा एंड्रोजन के साथ, और टेस्टिस के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाएगा किसका, एंड्रोजन का, और एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इसी टाइप से ये क्या कर रहा है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, उसका अमाउंट बढ़ा रहा है। रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है, ये जितना भी एक मेल होने के लिए, मतलब एक प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या बोल रहा है, टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को
स्टिमुलेट करता है, और ये मेल एसेसरी ऑर्गन को मेंटेन भी करता है एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये किसको सपोर्ट कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है एट लोकली ऑन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विथ द हेल्प ऑफ एट लोकली ऑन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विथ द हेल्प ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा ये विथ द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के मदद से क्या करवा रहा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहा है या फिर सिक्रीशन इंक्रीज करवा रहा है थ्रू द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। रोल ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन का क्या रोल था? वो रेगुलेट कर रहा था प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो क्या पढ़ेंगे यहां पे, क्या देखेंगे? सर्टोलिस सेल सिक्रीट इनहिबिन। इनहिबिन कौन सिक्रीट कर रहा है? सर्टोलिस सेल सिक्रीट कर रहा है क्या? इनहिबिन। सर्टोलिस सेल क्या सिक्रीट कर रहा है? इनहिबिन सिक्रीट कर रहा है। इनहिबिन सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। एफएसएच का सिक्रीशन कौन रोकेगा? इनहिबिन रोकेगा। और ये जो एफएसएच है वो कहां से सिक्रीट हो रहा था? एफएसएच सिक्रीट हो रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इनहिबिन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस पे काम कर रहा है? एफएसएच पे काम करता है। हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा जो रेगुलेट होगा। जैसे ही स्पर्म का कंसंट्रेशन बढ़ता है या फिर स्पर्म का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? इनहिबिन एक्ट करेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कहां पे वो एक्ट करेगा? किस पे? एफएसएच पे एक्ट करेगा और जीएनआरएच पे एक्ट करता है। और वो क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक। इसी को क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। फीडबैक रेगुलेशन। हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड जीएनआरएच। तो सेम बात है, एफएसएच बोल लो, फिर एलएच बोल लो, फिर जीएनआरएच बोल लो। मतलब जो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या करेगा? ये इनहिबिन रेगुलेट करेगा या फिर उसको रोकेगा, स्लो डाउन करेगा। इनहिबिन इनहिबिट एफएसएच सिक्रीशन। ये एफएसएच के सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोकता है। दिस फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन हार्मोनल बैलेंस। मतलब जो हार्मोन का अमाउंट बढ़ रहा था, जो हार्मोन का अमाउंट बढ़ रहा था ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एसएमएफ या फिर एबीपी और फिर और क्या था? एंड्रोजन। ये तीनों हार्मोन के कारण जो हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो रहा था, उसको कौन मेंटेन करेगा? इनहिबिन मेंटेन करता है। ये क्या करेगा? हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करता है हार्मोनल रेगुलेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो ये यहां तक रहा। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।